अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर क्रीम चीज़ किस तरह बनती है। काफ़ी बहनों ने लिखा कि उन्हें नहीं मिलती है जहाँ पर वो रहते हैं, तो ये बहुत आसानी से बन जाती है। चीज़ें जो आपको चाहिए इसके लिए ख़ास वो आपको चाहिए फुल फैट मिल्क। लो फैट इस्तेमाल मत कीजिएगा, स्किम्ड मत कीजिएगा, सेमी स्किम्ड बिल्कुल इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो क्रीम चीज़ होती है उसको थिक और क्रीमी होना चाहिए। इसलिए फुल फैट मिल्क, अगर आप पाकिस्तान वगैरह में रहते हैं तो आप जो मिल्क पैक के डब्बे होते हैं हलीब, उससे भी इसको आप बना सकते हैं। तो ये हो गया फुल फैट मिल्क। बीच में फ्रेश लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लाइम जूस कर सकते हैं, या फिर सिरका यानी कि विनेगर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये रेसिपी इतनी आसान है, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती जाऊँगी। वो ये है कि फ़र्ज़ करें आप बना रहे हैं चीज़ केक नो बेक वाला, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए क्रीम चीज़ 200 ग्राम चाहिए, 300 ग्राम चाहिए। तो उसमें भी साथ में कप का भी हिसाब होता है, क्योंकि मैं आपको कप का हिसाब भी देती हूँ, ग्राम्स का भी। उसमें सिर्फ क्या होता है कि दूध और लेमन का जो है हिसाब आप बढ़ाते चले जाते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप 4 कप्स ले रहे हैं, आप 8 कर सकते हैं, यानी कि डबल ट्रिपल कर सकते हैं इसे। और इस तरीके से लेमन जूस भी इस तरह इस्तेमाल होगा। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप एक पैन लेंगे, उसमें आप डालेंगे दूध, और नीचे चूल्हा आपने मीडियम और हाई के दरमियान में रखना है, और बीच में आप चमचा हिलाते चले जाएंगे ताकि दूध नीचे लग ना जाए। इसमें हल्का सा जब आप देखेंगे साइड पे बबल्स बन रहे हैं कि इसमें एक बॉइलिंग स्टार्ट होने वाली है, तब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख लें, जैसे आप देखेंगे कि ये इसके साइडों पे बबल्स आने शुरू हो गए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, जो आपको लेमन जूस दिखाया हुआ है वो आप इसमें एक एक करके डालेंगे टेबल स्पून। तो पहले एक डाल लेते हैं और इसमें चमचा हिला लेते हैं। तो ये देख लें, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है दूध यहाँ पर फटना शुरू हो चुका है, यानी कि क्रीम चीज़ की जो तैयारी है यहाँ पर। उसके बाद आप इसमें दोबारा थोड़ा सा डालेंगे और आप वेट करेंगे ताकि ये जो है मज़ीद और थोड़ा दूध जो है फट जाए। और उसके बाद इसी तरह ही बाकी का भी आप बीच में लेमन जूस डाल दीजिएगा, और फ्लेम को आप ले आएंगे मीडियम पर बिल्कुल, और इसे आप चमचा हिलाते रहें जब तक कि आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल जो है ये जो कर्ड, ये देख लें आपके सामने, ये जो है कम्प्लीटली सेपरेट हो गया है। ये जो आप डिश में देख रहे हैं ये हमारा जो है क्रीम चीज़ का जो है चीज़ बन चुकी हुई यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने नेक्स्ट करना क्या है। तो ये कि थोड़ा सा इसको ज़रा जो है मैं यहाँ पर चमचा चला रही हूँ बीच में, और उसके बाद आप यहाँ पर फ्लेम बंद कर देते हैं, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपको एक बोल की ज़रूरत है, हीट प्रूफ हो ताकि ये टूट ना जाए। उसके बाद आप बीच में एक छाना यानी कि सिव रखते हैं, और उसके साथ ही बीच में आप रखेंगे मुस्लिम क्लॉथ जो होता है, मलमल का कपड़ा। और जो हमने यहाँ पर ये मिक्सचर बनाया है आप इसको इसके अंदर डाल दीजिएगा। आप क्या करेंगे, बीच में डाल करके आपने इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये है कि जितना भी इसमें से तमाम इसका जो पानी सेपरेट हुआ है वो नीचे बोल में आ जाएगा। और फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखा। तो ये देख लें 15 मिनट तक जो है आप देखेंगे ये कम्प्लीटली यहाँ पर एक साइड पर हो गया हुआ है। जितना भी लिक्विड था ये नीचे पानी जो है इसमें आ गया हुआ है। देखिए इसे डिस्कार्ड मत कीजिएगा, इसके भी काफ़ी इस्तेमाल है। आप इसे रख सकते हैं, जैसे आप किसी गोश्त को मैरिनेट कर रहे हैं या कुछ, तो ये गलावट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो दूध का पानी सेपरेट हुआ बीच में जो लेमन जूस है उसकी वजह से ये गलावट जो होता है मीट के लिए बहुत अच्छा है। तो इसे मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी, मैं इसे फ्रिज में रख लूँगी, लेटर ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल काफ़ी बहन भाई मुझसे यही पूछेंगे कि ये तो कॉटेज चीज़ बन गई, यानी कि पनीर हो गई, यानी कि छेना। तो आप सही हैं, ये वही चीज़ है। इसका जब आप प्रोसेस करते हैं, यानी कि जब आप इसको चॉपर में डाल करके चॉपराइज इसे करेंगे, चॉपर चलाएंगे, तो ये कि जब ये क्रीमी हो जाएगा, उस प्रोसेस की वजह से ये क्रीम चीज़ बन जाती है। तो इस मिक्सचर को जो है एक चॉपर में डालते हैं। अगर अभी आप देखें तो बिल्कुल भी जो है क्रीम चीज़ की शक्ल में नहीं आया है, बिल्कुल लम्स की तरह है। अब आपने क्या करना है, चॉपर को ऑन करेंगे और इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे कि ये स्मूथ और क्रीमी हो जाए। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि ये क्रीमी नहीं हो रहा, तो वही पानी जिसे वे कहा जाता है आप बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डालेंगे, ज़्यादा प्लीज़ मत डालिए कि वरना वो पतला हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे कि वो सिर्फ एक स्मूथ टेक्स्चर में आ जाए। तो इतना ही आपने जो है ये वाला पानी इस्तेमाल करना है। तो पहले इसको हम जो है अच्छे से ब्लेंड कर लें। आपने इसको इतना ब्लेंड करना है कि ये आप देखेंगे फिलहाल जिस तरह इसकी लम्प्स बने हुए ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना ये चाहूँगी कि ये देख लें, फिलहाल जो है इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन
स्प्रेडेबल नहीं है, यानी कि क्रीम चीज़ कम्प्लीटली नहीं बनी है। तो यहाँ पर मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही थी कि बिल्कुल थोड़ा सा जो है वही लिक्विड मैं इसमें ऐड करूँगी और मैं दोबारा इसे ब्लेंड कर लूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसका जो टेक्सचर है ये देख लें, बिल्कुल स्मूथ, और ये आपका परफेक्ट होममेड क्रीम चीज़ बन गया है। इसके साथ में आपका जो दिल चाहे डिज़र्ट्स में, जिस मैं आपको टॉपिंग्स बताती हूँ उसमें क्रीम चीज़ की ज़रूरत होती है, या फिर आप नो बेक क्रीम चीज़ केक बना रहे हैं उसके लिए भी ये परफेक्ट है। इसे अब मैं डिश आउट करूंगी और नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ आप देखना मत भूलिएगा, जिसमें मैं आपको होममेड क्रीम चीज़ के साथ में दिखाऊंगी कि आप किसी कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक अ चीज़ केक। तो चीज़ केक बनाएंगे इंशाल्लाह इसी के साथ। तो इसे डिश आउट कर लेते हैं। इस क्रीम चीज़ का बेस्ट रिजल्ट है। मैंने बहुत डिफरेंट रेसिपीज ट्राई की थी, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट। आप ज़रूर प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो मेरी चेक कीजिएगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी चीज़ केक बनाना होममेड क्रीम चीज़ के साथ में। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।